ओम। महाभारत के इस कक्षा में हम विराट पर्व के 8वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि भीम जो विराट राजा का सेनापति है, किस तरह से कीचक को मार डालता है, उसका वध कर देता है, द्रौपदी के अपमान का बदला लेता है, उसके हाथ पैर सब तोड़ देता है, किस तरह मांस का वो लोथड़ा बन जाता है। और जब उसकी ये हालत उसके बंधु बांधव देखते हैं कीचक की, तो वो ये इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि जो कीचक को जो मारा है अवश्य ही गंधर्व ने मारा है, जो सेरंध्री के जो गंधर्व रक्षक हैं। तो वो शमशान में कीचक जो उसके बंधु बांधव हैं कीचक के, सेरंध्री को बांध कर ले जाते हैं। तो भीम वहां पर सेरंध्री अर्थात द्रौपदी को छुड़ाता है और द्रौपदी फिर राजमहल में लौटती है। आज ये इस कक्षा में जानेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय उसी समय ये समाचार पाकर कीचक के सब बंधु बांधव वहां आ गए। कीचक की ये दुर्दशा देख उसे चारों ओर से घेर कर वे सब विलाप करने लगे। उसके सारे अवयव शरीर में घुस गए थे, अतः वे जल से निकालकर स्थल में रथे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। कीचक के शव की ये दुर्गति देखकर वे सब थर्रा उठे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। इंद्र के द्वारा वृत्रासुर दानव के वध की भांति भीम के द्वारा मारे गए उस कीचक का दाह संस्कार करने की इच्छा से उसके बांधव उसे शमशान भूमि में ले जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय वहां आए हुए सूत पुत्रों ने देखा कि निर्दोष अंगों वाली द्रौपदी थोड़ी ही दूर पर एक खंबे का सहारा लिए खड़ी है। जब सब लोग जुट गए, तब उन उपकीचकों के भाइयों ने द्रौपदी को लक्ष्य करके कहा, इस दुष्टा को शीघ्र मार डाला जाए, क्योंकि इसी के कारण कीचक मारा गया है, अथवा मारा ना जाए, कामी कीचक के साथ ही इसे भी जला दिया जाए। मर जाने पर भी हमें सूत पुत्र का प्रिय कार्य, जिससे उसकी आत्मा प्रसन्न हो, अवश्य करना चाहिए। तब उन्होंने विराट से कहा, इस सेरंध्री के कारण ही कीचक मारा गया है, अतः आज हम कीचक के शव के साथ इसे भी जला देना चाहते हैं। आप इसके लिए हमें आज्ञा प्रदान करें। राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम का विचार करके सेरंध्री को कीचक के साथ जला डालने की अनुमति प्रदान कर दी। फिर क्या था, उपकीचकों ने उसके पास जाकर भयभीत एवं मूर्छित हुई कमल लोचना कृष्णा को बलपूर्वक पकड़ लिया। तब उन्होंने सुंदर कटिभाग वाली उस देवी को टिकटी पर चढ़ाकर शव के साथ ही बांध दिया। तत्पश्चात वे सब लोग मृतक को उठाकर शमशान भूमि की ओर चले। राजन सूत पुत्रों द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई सती द्रौपदी सनाथा होकर भी उस समय अनाथा सी होने के कारण रक्षक की इच्छा करती हुई जोर जोर से पुकारने लगी। द्रौपदी बोली, सूत पुत्र मुझे शमशान भूमि में लिए जा रहे हैं। जय जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्बल जहां भी हो, मेरी इस आर्तवाणी को सुने और समझें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन द्रौपदी की वह दीन वाणी और करुण विलाप सुनते ही भीमसेन बिना कोई विचार किए शैया से कूद पड़े।
भीमसेन ने कहा, सहरंद्री, तुम जो कुछ कह रही हो, तुम्हारी उस वाणी को मैं सुन रहा हूं। अतः भीरु, अब सूत पुत्रों से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, तत्पश्चात अपने शरीर को बढ़ाकर और प्रयत्न पूर्वक वेश बदलकर वे बिना दरवाजे के ही दीवार फांदकर पाकशाला से बाहर निकल गए। फिर वे नगर का परकोटा लांघकर अति शीघ्रता से एक वृक्ष पर चढ़ गए, ये देखने के लिए कि उपकीचक द्रौपदी को किधर ले जा रहे हैं। 4 दीवारों को लांघने के पश्चात उस श्रेष्ठ नगर से निकलकर भीमसेन शमशान भूमि की दिशा में चल दिए। राजन, चिता के समीप पहुंचकर उन्होंने वहां ताड़ के बराबर एक वृक्ष देखा, जिसकी शाखाएं बहुत बड़ी थी और वह ऊपर से सूख गया था। उस वृक्ष की ऊंचाई 10 व्याम थी। शत्रु नाशक भीम ने उसे दोनों भुजाओं में भरकर और हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ा और अपने कंधे पर रख लिया। शाखा प्रशाखाओं के सहित उस 10 व्याम ऊंचे वृक्ष को लेकर महाबली भीम दंडपानी यमराज के समान उन सूत पुत्रों की ओर दौड़े। इतने में ही भीमसेन के द्वारा घुमाए जाते हुए उस वृक्ष को देखकर वे द्रौपदी को वहीं छोड़ नगर की ओर भागने लगे। हे पृथ्वीनाथ, उन्हें भागते देख भीम ने उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। हे भारत, उस समय शमशान भूमि में एकत्रित बहुत से पुरुष और स्त्रियों ने ये महान आश्चर्यजनक दृश्य देखा। बहुत परंतु भारी विस्मय में पड़कर किसी ने कहा कुछ नहीं। राजन, सूत पुत्रों का ये संहार देखकर नगरवासियों ने राजा विराट के पास जाकर कहा, महाराज, गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्रों को मार डाला। सहरंद्री बंधन मुक्त हो गई है, वह पुण्य आपके महल की ओर आ रही है। उसके रहने से आपके संपूर्ण नगर का जीवन संकट में पड़ जाएगा। हे राजन, आप शीघ्र ही कोई ऐसी नीति अपनाएं जिससे सहरंध्री के दोष से आपका ये नगर नष्ट ना हो जाए। उनकी ये बात सुनकर सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने कहा, इन सूत पुत्रों का अंत्येष्टि संस्कार किया जाए। तत्पश्चात राजा ने भयभीत होकर रानी सुदेशना के पास जाकर कहा, देवी, जब सहरंध्री यहाँ आए तो मेरी ओर से उसे ये कहना, सहरंध्री, तुम्हारा कल्याण हो, वरन ने तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम वहां चली जाओ। सुश्रोणी गंधर्वों के तिरस्कार से राजा डरते हैं। तुम गंधर्वों से सुरक्षित हो, अतः पुरुष होने के कारण मैं स्वयं तुमसे कोई बात नहीं कह सकता। तुम परंतु स्त्री के मुख से तुम्हारे प्रति ये सब कहलाने में दोष नहीं है। अतः अपनी पत्नी द्वारा मैं स्वयं ही तुमसे ये बात कह रहा हूँ। उधर जब वीर भीमसेन ने सूत पुत्रों को मारकर द्रौपदी के बंधन खोल दिए, तब वह भय मुक्त होकर नगर की ओर चली। हे जनमेजय, उस समय उस द्रौपदी को देखकर गंधर्वों के भय से भयभीत मनुष्य दशों दिशाओं में भागने लगे। किसी किसी ने उसे देखकर अपनी आंखें मूंद ली। राजन, नगर की ओर बढ़ते हुए द्रौपदी ने नृत्यशाला में पहुंचकर महाबाहु अर्जुन को देखा, जो राजा विराट की कन्याओं को नृत्य सिखा रहे थे। उसके आने का समाचार पाकर अर्जुन सहित वे सब कन्याएं नृत्यशाला से बाहर निकली और वहां आती हुई निरपराध तथा स्थायी हुई द्रौपदी को देखने लगी। कन्याएं बोली, हे सहरंध्री, सौभाग्य की बात है कि तुम संकट मुक्त हो गई हो तथा सौभाग्य से पुण्य यहाँ लौट आई।
जो सूत पुत्र निरपराध तुम्हें कष्ट दे रहे थे वे मार दिए गए। ये भी सौभाग्य की बात है। भिनल्ला ने पूछा, सेरंद्री तू उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी? वे पापी कैसे मारे गए? मैं ये सब बातें तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहती हूँ। सेरंद्री बोली, भिनल्ले अब तुम्हें सेरंद्री से क्या काम है? हे कल्याणी, तुम तो मौज से इन कन्याओं के अनंतपुर में रहती हो। सेरंद्री जो दुख भोग रही है तुम उसे दूर तो करोगे नहीं, अन्यथा उसका अनुभव तो तुम्हें होता नहीं। केवल मुझ दुखिया की हंसी उड़ाने के लिए ऐसा प्रश्न पूछ रही हो। भिनल्ला ने कहा, हे कल्याणी, पशुओं किसी नीच अथवा नपुंसक योनि में पड़कर भिनल्ला भी महान दुख भोग रही है। तू भोली बाली है अतः भिनल्ला को नहीं समझ पाती। निश्चय ही कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे हृदय को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि तुम मुझे नहीं समझ पाती, मेरे कष्ट का अनुभव नहीं कर पाती। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय तत्पश्चात उन कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब राजपुत्री सुदेशना ने विराट के कथन अनुसार उससे कहा, हे सेरंद्री, तुम जहां जाना चाहो शीघ्र चले जाओ। हे भद्रे, तुम्हारे गंधर्वों द्वारा प्राप्त होने वाले पराभव से महाराज डरते हैं। सुभ्रु, तुम अभी तरुणी हो, रूप सौंदर्य में तुम्हारी समता करने वाली कोई भी स्त्री इस भूमंडल में नहीं है। पुरुषों को विषय भोग प्रिय होता है, उनसे प्रमाद होना संभव है। उधर तुम्हारे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं, पता नहीं कब क्या कर बैठे। सेरंद्री ने कहा, भामिनी, केवल 13 दिन के लिए महाराज मुझे और क्षमा कर दें। निस्संदेह तब तक गंधर्वों का अभीष्ट कार्य पूर्ण हो जाएगा, वे कृतकृत्य हो जाएंगे। इसके पश्चात वे मुझे ले जाएंगे और आपका भी प्रिय करेंगे। गंधर्वों की प्रसन्नता से राजा विराट निश्चय ही अपने भाई बंधुओं सहित परम कल्याण के भागी होंगे। इस तरह इस अध्याय में हमने देखा कि जो द्रौपदी को जब शमशान घाट में ये इसके कीचक के बंधु बांधव लेकर जा रहे थे और द्रौपदी को बांध कर साथ ले गए थे, भीम कैसे उन सब को मारकर द्रौपदी को छुड़वा देते हैं। इस तरह देखकर वो सभी डर जाते हैं और राजा विराट जो है द्रौपदी को जाने के लिए उससे सुदेशना से कहलाता है। तो द्रौपदी क्या निवेदन करती है कि सिर्फ 13 दिन और मुझे महाराज क्षमा कर दें, यहाँ रहने दें, और जो मेरे गंधर्व हैं तो वो जब उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा तो वो आकर मुझे ले जाएंगे और आप सबका कल्याण होगा। क्योंकि अज्ञातवास में उनको जो रह रहे थे 1 वर्ष पूर्ण होने वाला था, सिर्फ 13 दिन ही शेष बच्चे थे। इसलिए द्रौपदी सुदेशना रानी के आगे ऐसा निवेदन कर रही है। अब हम आगे देखेंगे अगली कक्षा में क्या होता है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।